नमस्कार, हमारे खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपक भदौरिया। छत्तीसगढ़ को विकास की राह में एक नई गति देने को लेकर कवायद तेज हो गई है। केंद्र की मोदी सरकार के विकसित भारत 2047 की तर्ज पर छत्तीसगढ़ सरकार विजन डॉक्यूमेंट 2047 पर काम कर रही है। इसे लेकर राजनीति आयोग की अब तक 2 बैठकें हो चुकी हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ में आगामी कार्य योजना पर चर्चा हुई और आचार संहिता खत्म होने के बाद सीएम विष्णुदेव साय विभागों की बैठक लेकर मूर्त रूप देते हुए भी नजर आएंगे। वहीं इस मामले पर विपक्ष तंज कस रहा है कि वर्तमान का विजन पहले बनाएं, फिर 2047 की बात रखें। इसी पर चर्चा करेंगे, उससे पहले देख लेते हैं ये रिपोर्ट। तैयार हो रहा है विजन डॉक्यूमेंट 2047। तय हो रहे हैं विकास को लेकर लक्ष्य। ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए 2047 तक तापमान को 2 डिग्री सेल्सियस तक कम करने का लक्ष्य। छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था 5 से 10 लाख करोड़ रुपए करने का लक्ष्य। छत्तीसगढ़ को उद्योग और खनिज संसाधन की दृष्टि से देश का अव्वल राज्य बनाने की रणनीति। अधोसंरचना, अर्थव्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, उद्योग, कृषि पर फोकस, पर्यटन, रोजगार, जल, जंगल, जमीन के साथ ही आदिवासी और ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के लिए मंगाए गए सुझाव। प्रदेश की विष्णुदेव साय सरकार ने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट अमृतकाल विजन डॉक्यूमेंट 2047 पर काम करना शुरू कर दिया है। 2047 तक छत्तीसगढ़ में विकास और संभावनाओं की क्या स्थिति रहेगी, इसका अंदाजा विभागों से प्राप्त इन सुझावों से लगाया जा सकता है कि ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए 2047 तक तापमान को 2 डिग्री सेल्सियस तक कम करने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था 5 लाख करोड़ से लेकर 10 लाख करोड़ रुपए करना तय किया गया है। साथ ही छत्तीसगढ़ को उद्योग और खनिज संसाधन की दृष्टि से देश का अव्वल राज्य बनाने की रणनीति है। हर विभाग की ओर से कम 300 सुझाव दिए गए हैं, जिसमें वर्तमान चुनौती 2047 तक रोड मैप, राजस्व वृद्धि सहित नवाचार शामिल हैं। इसे लेकर उप मुख्यमंत्री अरुण साव का कहना है कि 2047 का विजन प्रधानमंत्री मोदी ने रखा है। विजन के साथ प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए, प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए और विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है और उसकी योजना बनाकर काम करने की शुरुआत हमारी सरकार ने प्रारंभ किया है। विजन डॉक्यूमेंट 2047 में अधोसंरचना, अर्थव्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, उद्योग, कृषि, पर्यटन, रोजगार, जल, जंगल, जमीन के साथ ही आदिवासी और ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के लिए सुझाव मांगाए गए हैं। राज्य बजट में घोषणा के बाद से ही नीति आयोग ने इस प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर दिया था। वहीं विजन डॉक्यूमेंट 2047 को लेकर की जा रही तैयारियों पर कांग्रेस भी हमलावर है। पूर्व मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया ने तंज कसते हुए कहा कि हंसी आती है ऐसी बातों पर। वर्तमान स्थिति में जो देश में है उसमें भाजपा बैकफुट पर है। वर्तमान का विजन डॉक्यूमेंट पहले बना है। मुझे हंसी आती है उनके इस तरह की बात पे। आज वर्तमान को देख ले, आज वर्तमान में जिस तरह की स्थिति देश में है, बेरोजगारी है, महंगाई है, पूरे देश की घटनाओं को देख लीजिए। भारतीय जनता पार्टी आज बैकफुट में है। वो किस आधार पे कहते हैं 2047 विजन डॉक्यूमेंट की बात ये करते हैं? अभी का विजन डॉक्यूमेंट बनाए, पहले तो वर्तमान को देख ले, फिर बाद में भविष्य की बात करें। बहरहाल देश की आजादी को जब 2047 में 100 साल पूरे हो जाएंगे, तब छत्तीसगढ़ कैसा हो, इसको लेकर प्रदेश में चर्चा हो रही है। विजन डॉक्यूमेंट 2047 पर सरकार काम कर रही है। अलग अलग विभागों से सुझाव भी मांगे जा रहे हैं ताकि छत्तीसगढ़ को विकास की एक नई गति दी जा सके। हालांकि छत्तीसगढ़ के विकास पर सियासत हमेशा देखने को मिली है। इस बार विजन डॉक्यूमेंट 2047 पर सरकार काम कर रही है। अब देखना होगा कि सरकार के इस विजन पर छत्तीसगढ़ का कितना विकास हो पाता है। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू की रिपोर्ट। और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए रायपुर से खास पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप शर्मा बीजेपी प्रवक्ता जल्दी हमारे साथ जुड़ेंगे। नितिन भंसाली जी हैं कांग्रेस प्रवक्ता। नितिन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। रामोता तिवारी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। रामोता तिवारी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरह से नितिन भंसाली जी, विजन डॉक्यूमेंट छत्तीसगढ़ का जो रखा गया है 2047, आखिर दूर तक हम सोच रहे हैं या हम दूर के लक्ष्य को लेके चल रहे हैं, तो इसमें हर्ज क्या है, कमी क्या है, विपक्ष इसमें क्यों कमियां ढूंढ रहा है?
नितिन जी कह रहे थे कि वर्तमान के विजन की या वर्तमान के काम की बात करें तो ज्यादा बेहतर होगा। ये 2024 में 2047 की बात करना ऐसा लगता है कि अमृतत्व लिखा के आए हैं। 2024 तक आपने क्या किया? 10 साल आपने सरकार चलाई, अब आप उनकी कॉपी ये छत्तीसगढ़ में हमारे जो है प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी बात कर रहे हैं कि हम 2047 का विजन बनाएंगे। या कल का ठिकाना नहीं है भाई साहब। आज हम किसी से मिलते हैं, पता चलता है कल उसको हार्ट अटैक आ गया, उसकी मृत्यु हो गई। तो 2024 में 2047 की बात करना ये हास्यास्पद है। इनको 24 में क्या करना है, आज क्या करना है, आज की बात करनी चाहिए। ये 47 के सपने दिखाकर जनता को जो गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं, इसमें मुझे नहीं लगता ये कहीं पे सफल हो पाएंगे। और जनता मुंह तोड़ जवाब इस चुनाव में 2024 के लोकसभा चुनाव में दे रही है। ये आंकड़े बताएंगे 4 जून को जब हम आपकी डिबेट पे बैठेंगे। तो ये विधानसभा चुनाव में भी तो जनता ने ही नतीजे दिए सर। हो गया भाई साहब, कितने साल कितने महीने आप विधानसभा? कहाँ 6 महीने तो हुए सर, कहाँ साले हो गए? बीजेपी जो है वो टेलीविजन से चलती है और कांग्रेस जो है वो विजन से चलती है, टेलीविजन से नहीं। भंसाली जी आप हो या हम हो या आपके बच्चे हो या फिर हमारे जो भी आपसी मिलजुल वाले सभी लोग जानते हैं, जब हमारा बच्चा या फिर हम जब पढ़ रहे थे एक विजन लेके चल रहे थे, हमें ये बनना है, किसी को डॉक्टर बनना है तो किसी को कुछ और बनना है तो किसी को विजन हमारा बहुत सालों पहले का था, लेकिन हम उस विजन को लेके अपनी आज की वर्तमान दिशा तय करते हैं। अंदर का जो है ना वो यूथ कांग्रेस का नेता थोड़ा जगा दिया है आज। मुझे बोलने दीजिए, 10 साल पहले के वादों की बात करिए। विजन था ना, वो भी तो विजन था। अच्छे दिन आएंगे, काला धन लाएंगे, 100 दिन में महंगाई कम करेंगे, 15-15 लाख रुपए लोगों के खाते में डालेंगे, किसानों की आय दुगनी करेंगे। ये विजन था कि नहीं? कहाँ गया ये विजन? सुपर फ्लॉप। आज 2024 में भी साफ पूछते हैं तो ये मुजरे की बात करते हैं। तो इससे तो साफ नजर आता है कि बौखलाए हुए। तो इनके विजन पे, इनके मिशन पे जनता को भरोसा नहीं है। जनता के ऊपर, जनता का इनके ऊपर से विश्वास उठ चुका है। और जैसा कि मैंने कहा, 2024 के जो आम चुनाव के जो नतीजे आएंगे आपकी टीवी चैनल में, मैंने टाइम दिया है, दोपहर शायद 3 से 4 बजे बैठूंगा मैं, और शायद आप भी दीपक जी रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो बिल्कुल रहूंगा। जनता ने कैसा जवाब दिया देखिएगा, मुंह तोड़ जवाब दे रही है जनता। ठीक है, ये जनता के ऊपर छोड़ते हैं कि 4 तारीख को क्या नतीजे आएंगे। बिल्कुल, बीजेपी प्रवक्ता से मेरा जो सवाल है कि 2047 को हमें देखने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? अगर हम आज अपना अच्छा करेंगे तो कल अपने आप हमारा अच्छा हो जाएगा। तो ये 2047 आज के वर्तमान में छत्तीसगढ़ कहां खड़ा है, ये हम आखिर क्यों नहीं देख रहे हैं? जीडीपी पे हम 22वें नंबर पे हैं अन्य राज्यों से, शिक्षा में हम 18वें नंबर पर हैं, बेरोजगारी में हम 4थे नंबर पर हैं, अन्य अगर हम और गिनाएं तो उसमें भी हम टॉप 5 में भी नहीं आते हैं। हम कुछ गलत चीजों में जरूर टॉप 5 में आ जाते हैं। तो ऐसा क्यों? जो आज छत्तीसगढ़ कहां स्टैंड करना चाहिए, कहां कमी है छत्तीसगढ़ में? खनिज संपदाओं से संपन्न है छत्तीसगढ़, अच्छा एजुकेटेड लोग हैं छत्तीसगढ़ में, प्रकृति का सबसे बड़ा सोर्स है छत्तीसगढ़, सब कुछ तो छत्तीसगढ़ में, फिर भी वो छत्तीसगढ़ क्यों नहीं पनप पा रहा है? जबकि अलहदा हुए आज तकरीबन 24 तकरीबन हो गए साल जब मध्य प्रदेश अलग हुआ। मध्य प्रदेश कहां स्टैंड करता है? छत्तीसगढ़ आखिर क्यों पीछे? सही है दीपक जी, आप जितनी स्थिति बता रहे हैं कि गलत चीजों में हम टॉप पर हैं, तो ये जो है पिछले 5 साल जो सरकार की जो करतूत है उसका नतीजा है। क्या छत्तीसगढ़ अगर यहाँ पर स्थिति है जिसका आप वर्णन कर रहे हैं? नहीं, मेरे आंकड़े हो सकता है थोड़ा बहुत आगे पीछे हो संदीप जी, लेकिन अगर मैं 5 सालों हटा दीजिए इनके, उससे पहले भी हम कोई टॉप पे नहीं रहे, ना तो एजुकेशन में, ना जीडीपी में, ना कुछ और चीजों में। सर हटा दीजिए उनके 5 साल। लेकिन दीपक जी, हम टॉप पर नहीं रहे, लेकिन इससे बेहतर रहे हैं। इन्होंने प्रदेश को ला करके कहां से कहां पटक दिया, शिक्षा में पीछे कर दिया, इन्होंने अपराध का गढ़ बना दिया छत्तीसगढ़ को, शराब पिला करके लोगों की दुर्दशा कर दी छत्तीसगढ़ की। इन्होंने छत्तीसगढ़ में एक ढेला तक नहीं रखा पिछले 5 साल में। अभी इस बात पर बात करने का कोई अर्थ नहीं है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। लेकिन मैं आपसे बताना चाहूंगा कि भाई कोई भी व्यक्ति जो है अपने भविष्य की कल्पना करके ही काम करता है। मुझको आने वाले 5 साल में ये करना है, 10 साल में ये करना है, 20 साल में ये करना है। ये बार-बार 2047 की बात करते हैं। 2047 में भारत को आजाद हुए 100 साल हो जाएंगे। तो 100 साल देश की आजादी होने के बाद भारत देश कैसा होना चाहिए, इसकी कल्पना हर भारतवासी को करना चाहिए कि मेरा देश इस स्थिति पर पहुंचे।
इसी तरह से छत्तीसगढ़ के लोगों को भी एक कल्पना करके काम करना चाहिए कि आने वाले 2047 में हमारा छत्तीसगढ़ को किस स्तर पर आना चाहिए, कैसी हमारी सड़कें होनी चाहिए, पेयजल की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, 2047 तक आते तक छत्तीसगढ़ की जनसंख्या कितनी हो जाएगी, उनको नए जनसंख्या के लिए कितने हमको आवास की जरूरत पड़ेगी, यदि उतने आवास के लिए हम अगर ये नए जमीन की तलाश करते हैं तो उतना जमीन हमारा यदि एग्रीकल्चरल लैंड कम होगा, उसके साथ कोई दूसरा लैंड है नहीं, तो हम अपने प्रदेश की एग्रीकल्चर के जो प्रोडक्शन उसको कैसे बढ़ाएंगे, इस पर अगर कि हम आज काम नहीं करेंगे तो हम एक तरह से पिछड़ जाएंगे। और ये हमारे मंत्री जी, पूर्व मंत्री जी कह रहे थे कि इनको क्या चिंता इतने करने की, तो जो लोग भ्रष्टाचार करके अपने आने वाली 7-7 पुश्तों की चिंता करके माल भर लिए हैं, आकंठ गला तक रुपया पैसा भर के जो बैठे हैं, अगर उनके सामने प्रदेश की गरीब जनता की अगर चिंता कर रही भारतीय जनता पार्टी, तो इनके पेट में दर्द उठना स्वाभाविक है। नहीं तो हर व्यक्ति जो है अपने प्रदेश की, हर व्यक्ति जो है प्रदेश की या अपने प्रदेश की कल्पना करता है, हर जो राज्य का प्रेमी है, देश का प्रेमी है, वो अपने देश के उज्जवल भविष्य की कल्पना करता है। और ऐसे कल्पना कोई करना बुरी बात नहीं है। रह गई बात वर्तमान की पूरी कल्पना कर रहे हैं। किसानों को हमने 3100 रुपया का 3100 दे दिया, बचा बोनस देने के लिए कहा, हमने बोनस दे दिया, महिलाओं को 1000 रुपया दे दिया, हमारे आदिवासी भाइयों के तेंदुपत्ता का ये लोग जो 4000 देते थे हमने उसको 5500 रुपया कर दिया। तमाम तरह के विकास कार्य शुरू हो गए। किसानों को बिजली के जो संदीप जी 2047 का जो हम विजन लेके चल रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जब हम काम के बारे में पूछे तो आप ये कहेंगे परिणाम 2047 तक मिलेंगे, अभी हम काम कर रहे हैं? नहीं, आज का काम तो हम कर ही रहे हैं। हम तो ये बोल रहे हैं हम जो काम का लक्ष्य रखे हैं उसकी रफ्तार हमारी क्या होनी चाहिए। हम तो रिपोर्ट कार्ड भी पेश करते रहेंगे हर समय कि हमारा रिपोर्ट कार्ड देखिए, अगर कहीं हमको आने वाले 10 साल में 100 किलोमीटर चलना है तो हम हर साल 10-10 किलोमीटर चले नहीं चले, ये भी हम आपको दिखाते रहेंगे। हर साल की हमारी रफ्तार भी आप देखिए, और हम जो आज टारगेट फिक्स कर रहे हैं उस टारगेट पर पहुंचने के लिए हमको हर साल कितना काम करना, उतना काम हम कर रहे हैं। ये तो आप हमारे अचीवमेंट को देखेंगे ही। और हमने देखिए हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक विजन डॉक्यूमेंट पेश करने के साथ साथ हमारा श्वेत पत्र भी जारी किया कि हमने 10 साल में हमने क्या किया, हमारे देश को हमने कहां से कहां पहुंचाया। मैं आपको अभी भी बहुत ही गर्व के साथ कहता हूं कि जब हमारे देश का यहाँ पर पिछले 10 साल के सरकार ने, एनडीए सरकार ने अपने रिपोर्ट का कार्ड प्रस्तुत किया, उसके दूसरे दिन कांग्रेस पार्टी को सांप सूंघ गया था। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किसी भी बात पर ये उंगली नहीं उठा सके। नहीं तो अभी जिस तरह से कांग्रेस प्रवक्ता नितिन जी ने जो कहा कि कहां मोदी जी ने कल्पना पूरी की, कहां 47 वाला जो विजन रखा था कि ब्लैक मनी वापस आएगा, 15 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा, कहां ये विजन कंप्लीट हुए? देखिए दीपक जी, रोजगार की बात कही उन्होंने, रोजगार मिल रहा है। आज जो है मुद्रा लोन का जो लिमिट है उसको बढ़ा दिए, उसको डबल कर दिए हैं। मुद्रा लोन का टोटल जो बजट में प्रोविजन किए हैं वो 20 लाख करोड़ का किया गया है। ठीक संदीप जी, मैं आपके पास लौटूंगा। सुनिए, मैं आपको बता रहा हूँ सर, समय कम है, मुझे बाकी लोगों को भी देना है, प्लीज। मेरे आंकड़े बताने दीजिए, सवाल के जवाब देने दीजिए। सर छोटे रखिए, मेरा कहने का ये मतलब है, आप छोटे रखिए। मैं जवाब दे रहा हूँ। पिछले 10 साल में केंद्र की मोदी सरकार ने 13 करोड़ लोगों को मुद्रा लोन दिया है। जिस मुद्रा लोन के माध्यम से लोगों ने अनेक स्टार्टअप पर काम शुरू किया, अनेक कारोबार शुरू हुए, और कितने लोगों को रोजगार मिला है। ये इस तरह से बात करने से कुछ नहीं होगा। कितने हमने पुल बना दिए, पुलिया बना दिए, कितने सड़क बनाए, ये जितने सड़क बनाते, पुल पुलिया बनाते, उसकी रफ्तार को देखिए। अगर इस रफ्तार से काम करते हैं तो लोगों को रोजगार की जरूरत, रोजगार देना पड़ता है, रोजगार लोगों को मिला है। हमने कितने नए एम्स बना दिए, कितने हमने यूनिवर्सिटी बना दिए, कितने हमने कॉलेजेस खोल दिए, कितने सीटें बढ़ा दी, कितने हमने एरोड्रम बनाए, ये सारी संख्या हम हर बार बताते हैं। और ये जो काम हमने 10 साल में किए दीपक जी, वो 10 साल में वापस आऊंगा आपके पास, मेन पावर लगता है। आप बात रखिएगा, मैं वापस आऊंगा, सबको समय देना है मुझे। रामवता तिवारी जी, जिस तरह से जो विजन रखा गया है कि ग्लोबल वार्मिंग को 2% कम करना है, टेम्परेचर को, तमाम ये जब हम जंगल उजाड़ रहे हैं, हस्तक्षेप में हम पेड़ों को काट रहे हैं, हम इसके बारे में तो कुछ सोच ही नहीं रहे, फिर कहां से हम 2047 के विजन में ये ग्लोबल वार्मिंग को कम करेंगे? कहां से और चीजें जो उसमें पूरा जो इन्होंने मैनिफेस्टो जारी किया अपना, पूरा उसमें सब कुछ लिखित में है, क्या क्या कम किया जाएगा, क्या क्या चीज में बढ़ोतरी की जाएगी, तो कैसे ये 2047 तक पॉसिबल है? दीपक जी, आपने 2 तरीके की बात की। पहले विजन बोला, फिर जो एक मुद्दे बताए। पहली बात, विजन का स्वागत होना चाहिए। विजन के बिना कोई काम करेंगे तो उसमें सफलता की संदेह रहता है। विजन से एक दिशा तय होती है, और विजन से काम करने से एक जो शासन है, प्रशासन है, वो उसमें सक्रिय हो जाता है। वो विजन है, हर सरकार का एक विजन रहता है, विजन से काम करते हैं।
अब दूसरी बात, जिन मुद्दों को बोला, इसमें विजन भी दो तरीके के होते हैं। एक विजन है जनता को भ्रमित करने वाला, सही। एक विजन है जनता में संदेश लेने वाला, कि उसका फीडबैक लेने वाला भी विजन बताते हैं। इससे फीडबैक क्या आ रहा है, गलत आ रहा है, सही आ रहा है, तब उसको मैदान में ले जाते हैं। एक विजन वो है जो विजन तो बड़े बड़े बना दिए गए हैं, आर्थिक अभाव है, प्रशासनिक तंत्र को आप सक्रिय नहीं कर पा रहे हैं, आप जो चाहते हैं वो नहीं हो पाया। तो विजन के अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग इच्छा शक्तियां हैं, उसके राजनीतिक मापदंड अलग हैं, उसके वास्तविक काम अलग हैं। क्योंकि सरकार का काम वेलफेयर का रहता है, तो वेलफेयर काम के लिए सरकारें स्कीम लाती हैं, योजनाएं लाती हैं, और उनके व्यापक हितों के लिए ऐसे कार्य योजना तैयार होना चाहिए। ठीक है। परंतु क्या वर्तमान में सरकार कर रही है, वो कितना सफल हो पाएगा? पिछली सरकार ने, केंद्र सरकार ने किया है, वो कितना सफल है, कितना असफल है, ये बड़ा बहस का विषय है। बड़े अलग अलग उसके दावे हैं, उन दावों के अलावा धरातल दूसरा है। तो कई ऐसे दृष्टिकोण हैं, उन दृष्टिकोण के अपने अपने दावे हैं। भाजपा के दावे हैं कि वो उसी तरीके से चल रहे हैं और सफल हो रहे हैं, इसीलिए जनता उनको जिता रही है, इतने मत दे रही है, इतने राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक प्रचार प्रसार है उसका। कांग्रेस अपने दूसरे दावे हैं कि कुछ नहीं हुआ है, बेरोजगारी है, पर उसके दावे के कितना जनता बात समझ पा रही है, जितना स्वीकार कर पा रही है, क्या उनके दावों पर जनता का प्रभाव नहीं है? उन दावों के वास्तविकता के बारे में कांग्रेस बोल नहीं पा रही है। तो कई ऐसी बातें हैं। मेरा ये कहना है कि विजन होनी चाहिए। बिना विजन के लिए आप व्यक्तिगत जीवन में या संस्था में या समाज में या पार्टी में उसके बिना सरवाइव करना एक तरह से कठिन है। ठीक है। अब चुनावी फायदे के लिए या राजनीतिक फायदे के लिए जो बोले जा रहे हैं, जो किए जा रहे हैं वादे या दिखाए जा रहे हैं स्वप्न, तो स्वप्न को बेचने के लिए जो सत्ता प्राप्ति के लिए जो एक हथकंडे हैं, वो हथकंडे ना रहें तो ज्यादा फायदेमंद होगा। तो सरकार की विश्वसनीयता बनेगी, सरकार को ज्यादा दिन तक सफल होने का एक मौका मिलेगा, बेहतर जनता मौका देगी, और वो चुनाव में बताती भी है। ठीक है तिवारी जी। बंसाली जी, जिस तरह से अगर क्या वजह है कि बीजेपी हमें मौका नहीं दे रही है, इसलिए हम इस प्रकार के मुद्दों को भी जहां जरूरत नहीं है वहां पर भी मुद्दों को उठा रहे हैं? क्योंकि अभी जब वो पीएम श्री स्कूल लेके आए तब भी आपने मुद्दा उठाया कि हमारे स्कूलों को हाईजैक करके अपना नाम बदला जा रहा है। गौशालाओं के लिए उन्होंने अपहरण की बात की तो आप बोलने लग गए कि भाई जो गौठाने हैं उनको हमारी गौठानों पर थोप रहे हैं, दूसरा वो जंगल में जाके गौठाने को, तमाम उसमें भी आपने मुद्दा ढूंढ लिया। अब वो अगर कह रहे हैं कि हमारा विजन है कि हम 2047 तक अब इस तरह से चीजों को लेकर चलेंगे, इस तरह से, तो उसकी शुरुआत 2047 में नहीं करेंगे, वो अभी से करेंगे, तब जाके नतीजे 2047 में जैसा वो चाहते हैं वो मिलेंगे। या वो सोच के चल रहे हैं कि हमें क्या करना है, जैसे एक रनर कितने मीटर में कितना सोच के चलता, टाइमिंग हमें कितनी देर में वहां पहुंचना है, कुछ उनका वैसा ही है। आप उसमें भी कमियां ढूंढ रहे हैं। दीपक भाई, कुछ लोग इतने बेईमान होते हैं जो दूसरों के मकान पर अपना नाम लिखते हैं। मकान हमने बनाया, योजनाएं हमने बनाई। अभी मेरे बड़े भाई आदरणीय संदीप शर्मा जी कह रहे थे कि हमने पुलिया बनाया, पुल बनाया, रेल बनाया, वेल बनाया। अरे भैया, बनाया उससे ज्यादा बेच दिया। जो संपदाएं, जो बहुमूल्य संपदाएं कांग्रेस ने खड़ी की, वो आपने बेच दी। ये काम आप लोगों ने किया। ये क्या विजन है कि 75 साल के देश के प्रधानमंत्री फिर से मौका मांग रहे हैं और अग्निवीर बनाकर 23 साल के युवा को देश में रिटायर कर रहे हैं? ये कौन सा विजन है? वो एक ऐड था ना कि 2014 में 15-15 लाख रुपए आए पापा, फिर 2019 में बोले 5-5 किलो राशन आया पापा, अब 2024 में कहेंगे कि कटोरा हाथ में पकड़ा दिया पापा। तो ये स्थिति है इनका। विजन 10 साल बहुत होता है, एक दशक जनता ने इनको मौका दिया, पर एक दशक में 10 काम भी यदि ये गिना दे जो आम जनता के हितों के लिए किए गए थे तो मैं मान जाऊंगा। बाकी इनका जो कहना था
आदरणीय संदीप भैया का मैं बहुत ध्यान से सुन रहा था कि हमने ये बनाया वो बनाया, पर आंकड़े भी ये कई आंकड़े भी बड़े बड़े जादूगरी वाले आंकड़े कह रहे थे, मुद्रा लोन और ये 2 करोड़ लोगों को प्रति वर्ष रोजगार देंगे, 10 साल में 20 करोड़ रोजगार होते हैं। और ये जिस मुद्रा लोन की बात कर रहे हैं, धरातल पे तो स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, शाइनिंग इंडिया सब ध्वस्त हो गया इनका। फिर ये कौन सी योजनाओं की बात कर रहे हैं और किस रोजगार की बात कर रहे हैं? ये रोजगार के और बेरोजगारी के आंकड़े देश के सामने हैं। और मैंने जैसा कि कहा कि सारी चीजें ध्वस्त होंगी, और 4 जून को जब मैं आपके चैनल में डिबेट में बैठूंगा तब ये वाली लाइन जरूर बोलूंगा कि दुख के दिन बीते रे भैया, अब सुख आए हो रे। जनता साथ है, संदीप जी, जनता ने पूर्ण आशीर्वाद दिया है और इसके नतीजे 4 जून को जरूर मिले। ठीक है, संदीप जी मुस्कुरा रहे हैं। संदीप जी, आपको नहीं लगता कि अगर आप 5 साल का आपको कार्यकाल मिला है तो विजन भी 5 साल का होना चाहिए? क्योंकि जनता 5 साल के बाद आपसे हिसाब मांगेगी, और चाहे वो केंद्र में हो आप चाहे वो राज्य में हो, तो विजन आपका इन 5 सालों का अगर हो कि हम 5 सालों में क्या बेहतर छत्तीसगढ़ को कहां पे ले जाएंगे, तो शायद कांग्रेस को भी हजम हो जाएगा और जनता को भी, क्योंकि आपको भी पता नहीं कि 5 साल के बाद आप रिपीट होंगे, चाहे केंद्र में चाहे राज्य में, या अभी 4 तारीख के बाद आप रिपीट होंगे कि नहीं होंगे। तो इतना दूर का विजन क्यों? कोई और सरकारें भी आएंगे, हम इतना छोटा छोटा रख लेते हैं ना, जब तक हम हैं तब तक हमका विजन रख लेते हैं, तो ज्यादा थोड़ा सा क्लियर नहीं हो पाएंगी चीजें। मैंने आपसे पहले ही बताया है कि अगर कि हमको 100 किलोमीटर चलना है 10 साल में, तो हम 1 साल में 10 किलोमीटर चलते जाएंगे और 10-10 किलोमीटर की बात आपको बता देंगे कि हमने इस 10 साल में 10 किलोमीटर चल लिए। ये बात खत्म हुई, आपको प्रश्न का जवाब हो गया। मैं आपको बता रहा हूँ, विजन बनाते थे कांग्रेस पार्टी के लोग। जवाहरलाल नेहरू का भाषण उठा पढ़िए, बोलिए हम गरीबी हटा देंगे, गरीबी हटाएंगे। बाद में इंदिरा जी आए, उनका एक ही भाषण होता था, हम देश से गरीबी हटाएंगे, गरीबी हटाएंगे। राजीव गांधी आए, उन्होंने कहा हम गरीबी हटाएंगे, गरीबी हटाएंगे। उसके बाद सोनिया जी की सरकार आ गई, मनमोहन सिंह के पीछे वो सुपर पीएम बनकर के उन्होंने कहा गरीबी हटाएंगे। राहुल गांधी आज भाषण में बोलते हैं 70 साल तक इन्होंने क्या किया, देश को गरीब हटाएंगे बोलने, देश को गरीबी की दलदल में ढकेल दिया। भारत देश 1950-47 में सोने की चिड़िया कहलाती थी। इन्होंने देश को कहां ला करके पटका, इसकी इनको चिंता नहीं। इनका जो भी विजन क्या था हमको आज तक समझ ही नहीं आया। ढाक के 3 पार, 9 दिन चले 2.5 कोस, देश को उन्होंने बर्बादी के कगार पर ले गए। लेकिन आज देश आगे बढ़ रहा है, देश की पूरे दुनिया में ख्याति हो रही है, देश के लोगों की कदर बढ़ रही है। आज दुनिया में जहां भी कोई जाके बताता है मैं भारत का हूं, तो लोग उसको गौरव से देखते हैं। ये सारी बात कांग्रेस के लोगों को पच नहीं रही है। ये बार बार बोल रहे हैं ना 4 जून 4 जून, असल में इनके लिए अब केवल 4-5 दिन बचे हैं, जबकि इतने दिन तक बात कर रहे हैं, उसके बाद से बात करने के लायक रहेंगे भी नहीं। इसलिए चलो बोलने दीजिए, मैं चुप हूं, इनको जो भी 4 जून तक के लिए बोलना है। लेकिन 4 जून के बाद फिर से उनकी वही दुर्दशा होगी जो पिछले समय हुई थी। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि कांग्रेस ने देश को बर्बाद करने का काम किया। इनका विजन क्या? संदीप जी, पर मैं एक सवाल आपसे भी जानना चाहूंगा कि अब गरीबी मिट गई क्या? बिल्कुल, हमारे बुजुर्गों ने भाजपा को क्यों मौका नहीं दिया इन 10 सालों में? हमें पीछे मत बोलिए नितिन जी, ये अच्छा आदत नहीं। मेरे से पूछे ना सवाल, आपका नाम है क्या? संदीप शर्मा। ठीक है सर, समय कम है संदीप जी, प्लीज। तो मैं आपको बता रहा हूँ मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारी पार्टी जो है लगातार काम करने वाली पार्टी है और देश को आगे बढ़ाने वाली पार्टी है। देश का नाम गौरव हुआ है हमारे हर क्षेत्र में, चाहे टेक्नोलॉजी का हो, चाहे सुरक्षा का हो, चाहे बाह्य सुरक्षा हो, चाहे अंतरिक्ष सुरक्षा हो। और हमने 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का काम किया है। ये हमारा रिपोर्ट नहीं है, इंटरनेशनल जो मॉनिटरिंग फंड का जो रिपोर्ट है उसके आधार पर भारत देश में 25 करोड़ लोगों को हमने गरीबी रेखा से बाहर निकाला है। ये प्रश्न करते हैं फिर 80 करोड़ लोगों को अनाज के, उसका भी हमने साफ साफ जवाब दिया है। जब भी कोई व्यक्ति बीमार व्यक्ति जब बीमारी से बाहर आता है तो उस व्यक्ति को कुछ दिन तक और भी देख रेख में रखना पड़ता है। इसलिए ऐसे 25 करोड़ लोगों को भी हमने देख रेख में रखी हुई है। वो भी जवाब दे रहा हूं, नहीं तो पलट के फिर वही सवाल करते हैं जिसका जवाब हम बार बार दे चुके हैं। वही सवाल बार बार करते हैं जिसका हम जवाब देते हैं, लेकिन फिर उसी सवाल को निर्लज्जता पूर्वक उसका भी जवाब, आपके प्रश्न का भी जवाब दे दिया, आप उसके प्रति प्रश्न करते उसका भी जवाब दे दिया। ठीक है सर, ठीक है तिवारी जी, मेरा एक अंतिम सवाल आपसे है। 80 करोड़ लोगों को आप बीच में फिर बोल रहे हैं 80 करोड़ 85 करोड़, फिर वही सवाल कर रहे हैं जिसका जवाब मैं आपको लोगों को आज भी 5 किलो राशन देना पड़ रहा है, मतलब वो गरीब है। और 25 करोड़ लोगों को इन्होंने गरीबी रेखा से बाहर निकाल दिया। तो क्या 1 करोड़ 5 लाख लोग इस देश में गरीब थे? हमारे पास है, हमने एकत्रीकरण करके आपकी सुरक्षा का अधिकार, ठीक है, सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार। समय का अभाव है, मैं इस डिबेट को आगे नहीं ले जा पाऊंगा। हालांकि सवाल तिवारी जी के लिए था, अब समय नहीं रहा तो मैं आगे सवाल नहीं पूछ पाऊंगा, क्षमा चाहूंगा उसके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका संदीप जी, रावता तिवारी जी और नितिन भंसाली जी हमारी इस पर चर्चा में शामिल होने के लिए।
तो जिस तरह से छत्तीसगढ़ में देखे लगातार सियासत कहीं ना कहीं किसी न किसी मुद्दे पर रोज होती रहती है। अभी फिलहाल डॉक्यूमेंट विजन 2047 को लेकर हो रही है। बीजेपी अपना एक मॉड्यूल, अपना एक टारगेट सेट करके चल रही है कि हमें 2047 तक किस तरह से भारत चाहिए, एक किस तरह से किस प्रारूप में छत्तीसगढ़ चाहिए। लेकिन कांग्रेस कहीं ना कहीं कह रही है कि आज के बारे में सोचिए, 47 तो बहुत दूर है। अब देखना होगा कि आखिर छत्तीसगढ़ का विकास कितना होता है। और रही 4 जून की बात, आखिर 4 जून में छत्तीसगढ़ में क्या कुछ देखने को मिलता है। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।